हाय ऑल, आप लोग कैसे हैं। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एनआईटी तिरछी के एमटेक कट ऑफ। और जो भी अगर मेरे वीडियो पहली बार आए तो आप प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है रिलेटेड एनी काउंसलिंग कट ऑफ या आपको फॉर्म फिलिंग में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। और मैक्सिमम वीडियोज अगर फॉर्म फिलिंग में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी भी कॉलेज के तो ऑलरेडी सारी वीडियोज अवेलेबल है। आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं कि आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है डिफरेंट आईआईटीज का। अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्टिल यू कैन कनेक्ट थ्रू माई इंस्टाग्राम आईडी। मैं सारी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको बताऊंगा वहां पे। तो चलो आ जाते हैं सबसे पहले एनआईटी तिरछी का एमटेक कट ऑफ कितना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो क्यों हम एनआईटी तिरछी का एमटेक कट ऑफ के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जो एनआईटी तिरछी का है उसका कट ऑफ हाई जाता है। जो हमारा लोअर आईआईटीज हैं, जो 3G आईआईटीज उनसे भी ज्यादा जाता है एनआईटी तिरछी का। मेन रीजन ये है कि एनआईटी तिरछी का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा होता है और जो भी 3G आईआईटीज उनसे बेटर होता है। मेन रीजन ये है कि लोग प्रेफर करते हैं एनआईटी तिरछी जाना रेदर देन गोइंग 3G आईआईटी। हाँ, ये भी एक चीज है कि हाँ जिनको टैग चाहिए, ठीक है, आईआईटी चाहिए तो दे गो फॉर ए आईआईटीज। ओके। और अगर जिनको अगर प्लेसमेंट ओरिएंटेड है या उनको जॉब ही चाहिए हर हाल में तो एनआईटी तिरछी बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि ये ओल्ड आईआईटीज है और एनआईटीज में नंबर रैंक 1 आता है, तो सबसे बेटर प्रेफरेंस लोगों का यही रहता है। और अगर हम बात करते हैं जेई मेन, जो भी अगर जिनको बीटेक भी करना रहता है तो उनका पहला प्रेफरेंस एनआईटी तिरछी ही रहता है ओवरऑल एनआईटीज में। और अगर हम आईआईटीज में भी देखते हैं तो तब भी हम एनआईटी तिरछी को प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं एनआईटी तिरछी जाना, क्योंकि यहाँ का प्लेसमेंट भी बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे बड़ी बड़ी भी कंपनी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इस टाइप की कंपनी जाती है, जो कि 3G आईआईटीज में बेरी बहुत ही मतलब रेयर होता है। ठीक है, कुछ आज आ जाती है मे बी कुछ आईआईटीज में, लेकिन ऐसा मतलब नहीं होता है। लेकिन एनआईटी तिरछी में फ्रिक्वेंटली आती रहती है बिग कंपनीज, तो यहाँ पे लोग प्रेफर ज्यादा करते हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहले कट ऑफ पे कि यहाँ का मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ कितना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ पे तो ये फर्स्ट राउंड का दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो कि एनआईटी तिरछी सीसीएमटी में जो काउंसलिंग होती है मोर देन 5 या 6 राउंड तक जाता है। 6 राउंड का मोर देन मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, 3 राउंड, उसके बाद स्पेशल राउंड तक जाता है। तो अगर आपको कट ऑफ देखना है तो मैं दिखा दूंगा लास्ट राउंड का भी, तो लेकिन पहले मैं फर्स्ट राउंड का दिखा दे रहा हूँ। देखो केमिकल में मतलब मैक्सिमम कहने का मतलब ये कि ये जिनका अगर आपके बैच में कोई एक बंदा होगा जिसका मैक्सिमम गेट स्कोर ये होगा केमिकल। अगर आप एनआईटी तिरछी जाते हैं केमिकल अगर आपने लिया है तो उसमें से किसी एक का हाईएस्ट गेट स्कोर होगा मिनिमम 282। तो कोई ऐसा भी बंदा होगा जिसका 282 स्कोर पे भी सेम केमिकल मिला होगा, तो मिनिमम कट ऑफ है। तो इससे भी कम जा सकता है। अगर हम राउंड 1 का अगर राउंड 3 का देखते हैं सिमिलर, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सिमिलर लोड हो रहा है तो हाँ अदर, हाँ ठीक है, मैं ठीक। तो राउंड 3 का देखिए, ठीक है, मे बी सीट बैकेंड नहीं रही होगी, ठीक है, इसलिए राउंड 3 में नहीं दिखा रहा है। तो चलो मैं फर्स्ट राउंड का ही दिखा दे रहा हूँ। तो फर्स्ट राउंड से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना गेट स्कोर जाएगा अदर स्पेशलाइजेशन में। तो आप उनके हिसाब से आप आपका गेट स्कोर है तो आप टारगेट कर सकते हो कि एनआईटी तिरछी द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर एमटेक। तो मैं दिखा दे रहा हूँ, हाँ ठीक है, लोड हो गया, ठीक है। तो हम आ जाते हैं केमिकल पे। तो केमिकल में मैक्सिमम कट ऑफ 317 गया है, डाटा एनालिटिक्स में 634 गया है, ईडब्ल्यूएस में इन्वायरमेंटल का गया है 577 गया है मैक्सिमम। अभी मैक्स ही देखिए, ठीक है, आउट ऑफ मिनिमम जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर उतना है तो उसके से कम भी होगा तो मिल जाएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक का 555 गया है, ट्रांसपोर्टेशन का 584 गया है। तो डिफरेंट कैटेगरी का है, तो कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। अगर आपको कट ऑफ देखना है तो मैं सबसे बेटर है कि हम जनरल का दिखाते हैं, तो ओपन का दिखाते हैं, इट इज बेटर रहेगा।
ऐसे में बहुत सारे एंट्रीज है, तो दैट इज बिग टाइम, ठीक है, दैट विल टेक इट लॉन्ग टाइम, तो इट इज बेटर टू शो, ठीक। तो इन्वायरमेंटल का 577, वेल्डिंग का 463, इन्वायरमेंटल पावर सिस्टम का 550 गया है। तो उसके बाद अदर में आ जाते हैं, 540 गया है उसका, इंडस्ट्रियल कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन का गया है, एनर्जी का 555 एंड डाटा एनालिटिक्स का 746 गया है। तो G1 G2 भी एक ग्रुप ही होता है, ठीक है, उसका अलग कंसेप्ट होता है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा क्या होता है। लेकिन अभी तो जस्ट आप देखिए कि हाँ आपका कट ऑफ कितना गया है। G1 G2 कुछ मतलब कुछ ऐसा होता है ना, कुछ स्पेशलाइजेशन ही अलाउड रहती है, G1 G2 ऐसा कुछ रहता है। तो एनर्जी में देख सकते हो 499 गया है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 615 गया, VLSI का बहुत ही हाई जाता है 717 गया है, और कंप्यूटर साइंस का 701 गया है, केमिकल का 445 गया है। तो लास्ट है, ओके। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं मटेरियल का 374 गया है, थर्मल पावर का 691 गया है, VLSI का 741 गया है ओपन में। तो आपने देखा होगा VLSI का कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, तो डिपेंड करता है कि क्या होता है कि G1 G2 में क्या होता है कि G1 में कुछ स्पेशलाइजेशन अलाउड होता है, G2 में कुछ क्या रहता है, जैसे कोर ब्रांच होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा भी कुछ ब्रांचेस अलाउड रहती हैं, तो वो G2 में या G1 में आ जाता है, तो इसकी वजह से कट ऑफ हाई जाता है उन लोगों के लिए। जो कोर में रहते हैं उनका थोड़ा कम जाता है, जो अदर जैसे इलेक्ट्रिकल वाले अगर VLSI में अप्लाई करते हैं तो उनका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। तो मेन कंसेप्ट यही होता है, G1 G2 G3 ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। ये हो गया, तो ये ओवरऑल हो गया जनरल का। तो मैं सिंपल में OBC का भी दिखा दे रहा हूँ, तो जिससे लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि हाँ कि चलो मैं जल्दी फटाक से दिखा दे रहा हूँ। तो आज जाते हैं, ठीक, ओपन हो गया। हाँ ठीक है, तो ये ओपन हो गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 55577 आप देख सकते हैं, ठीक है, जस्ट मैं इसको कर दे रहा हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं मटेरियल स्ट्रक्चर 597, ये OBC को मैं दिखा रहा हूँ। प्रोसेसिंग कंट्रोल और लास्ट में कंप्यूटर साइंस का 656 गया है, कम गया है। VLSI का 71 गया है, ये भी कम गया है। और VLSI का 671 गया है। G1 G2 है ये। तो हम आ जाते हैं, ये हो गया OBC का, हम SC का भी दिखा दे रहे हैं लास्ट। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है फॉर प्लेसमेंट वाइज, तो आप जा सकते हैं। ठीक, हाँ SC का मैं दिखा दे रहा हूँ। केमिकल का 317 गया, कम्युनिकेशन का 484 गया, VLSI का 583 गया है, डाटा कंप्यूटर साइंस का 427 गया है, और डाटा एनालिसिस 491 गया है। तो थोड़ा कम जाता है कैटेगरी की वजह से। VLSI का 483 गया है, इंडस्ट्रियल आउटपुट 413 गया है, इन्वायरमेंटल 411 गया है, और कंप्यूटर साइंस 510 पे आपको ओल्ड आया, मतलब ओल्ड नहीं तो जितनी भी 3G IIT सारी मिल जाएगी। तो इसलिए मैं बोला कि NIT तिरछी क्यों लोग प्रेफर करते हैं, बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट और नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है देन न्यू IIT, क्योंकि यहाँ पे लोग इसलिए प्रेफर करते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो अगर स्टिल अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप जस्ट कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम, या आप फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन। अगर कोई डाउट हो तो जस्ट आप पिंग करना, जस्ट आई विल रिप्लाई यू। ओके, थैंक यू। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।